घर की दीवारों में क्या क्या रहस्य दफन है, इसको पहचानना मुश्किल है। इसलिए भूतों की कहानियों में सबसे ज्यादा भूतिया घर की कहानियां प्रचलित हैं। इसका कारण भी बंद घरों में हुए कत्ल, आत्महत्या या काला जादू है। यूं कहो तो घर में रहने वाले ही घर को स्वर्ग या दूसरों के लिए नरक बना देते हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही घर की है। ये घर दिल्ली के एक पॉश लोकेलिटी में बनी एक शानदार बिल्डिंग में है। टॉप फ्लोर पे 3 BHK का काफी बड़ा घर। कुछ साल पहले की बात है। इस घर में शर्मा फैमिली रहते थे। घर में मिस्टर एंड मिसेस शर्मा के अलावा उनके 2 बच्चे, बड़ी लड़की प्रेरणा और छोटा लड़का राजू भी थे। वैसे तो काफी पैसे वाले थे शर्मा जी, पर सोच अभी भी पुरानी। दोनों बच्चे एक साथ स्कूल तो जाते, पर स्कूल के बाद सिर्फ छोटे बेटे राजू को नीचे गार्डन में खेलने की अनुमति थी, प्रेरणा को नहीं। बड़ी बेटी प्रेरणा तो सिर्फ गार्डन को अपने रूम की खिड़की से देख सकती थी, वो भी जब उसे घर के काम से फुर्सत मिले तब। इस बात से प्रेरणा बिल्कुल भी खुश नहीं थी और अंदर ही अंदर अपने परिवार से नफरत की आग में झुलसने लगी थी। बगावत में उसने अपने भाई के साथ स्कूल जाना बंद कर दिया और अकेले ही स्कूल जाने लगी। उसके इस बदलाव को देखकर शर्मा जी ने उसे खूब डांटा और उसकी पढ़ाई बंद करने की धमकी दी। घर से बाहर जाने का एकमात्र कारण अपने हाथ से निकलते देख प्रेरणा फिर से नॉर्मल बर्ताव करने लगी। शर्मा जी ने भी ये बदलाव देखकर एग्जाम खत्म होने तक रुकने का सोचा, पर इससे प्रेरणा के मन में गुस्सा और नफरत और बढ़ गया था। प्रेरणा के स्कूल में कुछ लड़कियां काले जादू के बारे में तरह तरह की बातें करती थीं। प्रेरणा को भी उनकी बातों में काफी मजा आने लगा था। भगवान से तो वैसे भी उसका भरोसा उठ चुका था। अब वो अपनी समस्या का समाधान काले जादू में ढूंढने लगी। प्रेरणा ने उन लड़कियों से दोस्ती कर ली और बंद कमरे में काले जादू की प्रैक्टिस करने लगी। 1 महीने बाद उसे किसी की अजीबोगरीब सी आवाज सुनाई देती है। पहले तो आवाज क्लियर नहीं थी, फिर कुछ टाइम बाद उसे समझ आने लगी आवाज उसी का नाम पुकार रही थी, प्रेरणा प्रेरणा। उसे डर तो लगा, पर यह बात उसने अपने तक ही सीमित रखी। एक दिन प्रेरणा से दाल में नमक ज्यादा गिर जाने पर मम्मी ने उसे बहुत डांटा। प्रेरणा को भी बहुत गुस्सा आया और उसके अंदर की बगावत अपनी चरम सीमा तक बढ़ गई। और तभी उसे मम्मी की डांटने की आवाज के बीच वही अनजानी आवाज सुनाई देती है। धीरे धीरे मम्मी की आवाज बंद हो जाती है और सिर्फ वही अनजानी आवाज सुनाई देती है, मार दे मार दे। प्रेरणा का सब्र टूटता है और वो चीखती हुई चाकू उठा के अपनी मां पर हमला करने के लिए बढ़ती है, पर तभी वहां शर्मा जी आ जाते हैं और उसको रोक लेते हैं। फिर शर्मा जी ने गुस्से में चिल्लाती अपनी बेटी को खींचकर कमरे में जाके बंद कर देते हैं, पर कमरे से प्रेरणा का चिल्लाना बंद ही नहीं हो रहा था। परेशान होकर शर्मा जी बीवी और बेटे को लेकर नीचे चले जाते हैं। प्रेरणा रूम में लगातार चिल्ला रही थी, गुस्से से सामान तोड़ फोड़ रही थी। फिर वही उसकी एक अनजानी आवाज आती है। आवाज सुन के प्रेरणा चुप हो जाती है। आवाज उसे बुला रही थी, मेरे पास आओ मेरे पास आओ मेरे पास। प्रेरणा खिड़की के पास जाती है और बाहर देखती है। बाहर गार्डन में उसे उसका परिवार दिखता है और गुस्से से उन्हें देखकर खिड़की के बाहर कपड़े सुखाने वाली रस्सी निकालती है और खिड़की बंद कर देती है। कुछ देर बाद जब शर्मा जी वापस आते हैं तब घर में शांति थी, बिल्कुल शांति। शर्मा जी अपनी बीवी को प्रेरणा का रूम खोलने बोलते हैं और वो खुद हॉल में चले जाते हैं। हॉल में शर्मा जी सोफे पर बैठने ही वाले थे कि उनको मिसेस शर्मा की दिल दहला देने वाली एक चीख सुनाई देती है। शर्मा जी दौड़कर अपनी बेटी के कमरे की तरफ जाते हैं।
कमरे में पहुंचते हैं तो उनके पैर के नीचे की जमीन ही खिसक जाती है। अंदर प्रेरणा ने फांसी लगा रखी थी। उसका शरीर पूरा काला पड़ गया था और जीभ जमीन तक टच थी। फिर पुलिस आती है, बॉडी ले जाती है, पोस्टमार्टम होता है, पर लाश का ऐसी हालत होने का कारण किसी को समझ नहीं आता। बॉडी वापस परिवार वालों को क्रियाकर्म के लिए दे दी जाती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। शर्मा जी के घर सब फिर से नॉर्मल हो गया था, बस एक चीज छोड़ के। उनके बेटे राजू की नींद खराब होती रहती थी, जैसे बीच रात को कोई उसे उठा रहा हो। एक रात शर्मा जी की नींद उनके बेटे की चिल्लाने से टूटती है। वो दौड़कर राजू के कमरे में जाते हैं और देखते हैं राजू बेड पर बैठा रो रहा है। शर्मा जी ने रूम की लाइट ऑन की और देखा कि उनके बेटे का गला लाल है, जैसे किसी चीज से गला घोंटा गया हो। शर्मा जी को अनहोनी का आभास होने लगा। उन्होंने जल्द से जल्द घर छोड़ने का फैसला किया, इसलिए वो घर को काफी सस्ते में बेचकर चले गए। कुछ हफ्ते बाद एक नया परिवार उस घर में आया। ये था मिर्जा परिवार, मिस्टर एंड मिसेस मिर्जा और उनके 10 साल की बेटी हिना। मिर्जा जी का परिवार भी अपने नए घर में सेटल हो गया था। बेटी को भी एक रूम दे दिया गया। यह रूम शर्मा जी के बेटे राजू वाला था। सब ठीक चल रहा था, बस एक चीज छोड़ के। उनकी बेटी रात को उनके कमरे में आकर सो जाया करती थी। कारण पूछने पर हिना ने जवाब दिया, मुझे उन दीदी से डर लगता है, वो मुझे डेली अपने कमरे में बुलाती रहती हैं। मिर्जा जी ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। समय बीता और हिना में बदलाव आने लगे। वो सहमी सहमी सी और चुप चुप रहने लगी। मिसेज मिर्जा ने डॉक्टर से चेकअप करवाया, फिर भी हिना में कोई सुधार नहीं आया। वो चुप ही रहती और रात को उनके कमरे में सोने आ जाती। मिर्जा जी भी परेशान होकर डांट कर हिना को वापस भेज देते। एक रात 3 बजे दोनों मियाँ बीवी की नींद एक खौफनाक चीख से टूटती है। दोनों उठकर अपने बेटी के कमरे में जाते हैं, पर वो वहां नहीं थी। तभी उन्हें दूसरे कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है। ये कमरा प्रेरणा वाला था। मिर्जा जी उसे गेस्ट रूम बनाने का सोच रहे थे। कमरे का दरवाजा खोलते ही उन्हें हिना मिल जाती है। हिना की पीठ उनकी तरफ थी। आग लगे सर्किल के बीच में बैठी थी हिना और कुछ बड़बड़ा रही थी। दोनों मियाँ बीवी को कुछ अजीब लग रहा था और डर भी। मिर्जा जी आवाज देते हैं, हिना बेटा। हिना मुंडी पीछे घुमा के उनकी तरफ देखती है और मुस्कुराती है। मुंडी पूरी 180 डिग्री तक घूम जाती है और हिना हवा में उड़कर मिस्टर एंड मिसेस शर्मा के सामने आ जाती है। जिससे पहले दोनों कुछ समझ पाते, हिना दोनों का गला जोर जोर से हंसते हुए एक शार्प चाकू से काट देती है। दोनों वहीं ढेर हो जाते हैं। फिर हिना उड़कर फैन पर रस्सी बांधकर खुद को फांसी लगा लेती है। हिना का शरीर काला पड़ जाता है और जीभ जमीन तक टच हो जाती है। इस खौफनाक घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इस घर को भूतिया घोषित कर दिया। तब से ये घर खाली है, पर शिकार की भूख अभी भी बाकी है।